हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AB एकेडमी। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमें किसी भी चैप्टर को सीखने के लिए हमें उसकी वेटेज पता होनी चाहिए कि वो चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। तो सबसे पहले हम वेटेज की बात कर लेते हैं। ये अप्रोक्सीमेट 8 मार्क्स का टोटल चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा बेटा 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। ये हो गई वेटेज। अब किसी भी चैप्टर को समझने से पहले ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज से पहले हमें उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हमें रटना नहीं है क्वेश्चंस को, हमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन कि चैप्टर में है क्या। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है नंबर सिस्टम। तो नंबर होते क्या हैं? नॉर्मली जो हम लैंग्वेज में सुनते हैं बेटा नंबर्स कौन कौन से सुनते हैं हम? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होती। इन्हीं 10 डिजिट से आगे पीछे करके हमारे बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर होता है बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। वर्ड प्रॉब्लम से बहुत सारी जगह तुम्हें नेचुरल नंबर ना लिख के n लिखा हो तो भी तुम्हें समझ जाना है कि यहाँ पर बात हो रही है बेटा नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है बेटा जहाँ तक गिनतियाँ होती हैं। हमें नहीं पता कि गिनतियाँ कहाँ तक होती हैं, तो उसको हमने एक नाम दे दिया स्मॉल n या इन्फिनिटी से उसको हम डिनोट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स, जिनको हम डिनोट करते हैं n से। आगे चलते हैं बेटा होल नंबर्स। होल नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं बेटा जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इसके अंदर आते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं बेटा, देखो सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो किसके अंदर आ गए? होल नंबर्स के। देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 टू इन्फिनिटी, और ये भी 1 टू इन्फिनिटी सारे क्या हैं? होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर क्या है? इंक्लूड हैं। बट क्या होल नंबर नेचुरल नंबर्स में है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बेटा हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कहने का मतलब है एक तो वो खुद और दूसरा 1। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा 2 है, 2 के कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 2 1 जा 2, तो एक तो 1 और दूसरा वो खुद इटसेल्फ। तो कह सकते हैं प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड itself। Is it clear? आगे चलते हैं। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 6 के अगर फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या निकलेंगे? 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए, तो क्या बोलेंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स। इसलिए हमारा ये हो जाता है कंपोजिट नंबर्स। तो ध्यान रखना है, प्राइम नंबर्स कोई पूछता है तो आंसर क्या दोगे? विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इज इट क्लियर? इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से। इंटीजर्स जैसे हमारी एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन तो जानते होगे, बीच में क्या आता है? 0। इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारे आते हैं और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स। इधर वाले सारे बोलते हैं बेटा नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स, और बीच में हमारा आता है 0। तो ये सारे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स लाए करते हैं वो सारे क्या है? इंटीजर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं z से। आगे चलते हैं। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या है बेटा? कोई भी एक होल, कोई भी एक सामान है जो पूरा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रसगुल्ला है, उसको हमने 4 भागों में काट दिया, 4 बहन भाइयों में बांटना है हमें, तो ये 1 पीस सबको मिलेगा। तो हमें बताना है ये 1 पीस का फ्रैक्शन क्या है। तो कैसे बताएंगे? इसके पीसेस, टोटल पीसेस कितने हैं? 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4, और कितना पीस मिला उसको? 1, तो एक पर्सन को 1/4 पीस मिला। तो ये क्या है बेटा? फ्रैक्शन। डेसिमल भी फ्रैक्शन होते हैं। कैसे? इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या आ गया? 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारे पास क्या आ गया? 1/2, दैट इज ऑल्सो फ्रैक्शन। आगे चलते हैं। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं बेटा Q से।
रैशनल नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, पर कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर p और q दो इंटीजर्स होने चाहिए, बट q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, p 0 के इक्वल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1/0 कोई रैशनल नंबर नहीं है, पर 0/1 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। दूसरी कंडीशन है बेटा p और q दोनों को प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। अब तुम बोलोगे को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? को प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं बेटा जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 2 और 3। 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1, पर इसके अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जहाँ अप्लाई हो जाती हैं वो नंबर हमारा कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर्स। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? जिनकी वैल्यू इक्वल आए सॉल्व करने के बाद, लाइक 1/2, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या है 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। बट इट इज नॉट इक्वल टू 8/6, जैसे कि 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, क्या ये इक्वल है? तो ये क्या है? नॉन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, और ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। समझ आ गया? आगे चलते हैं। इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जो बेटा रूट में, और रूट में भी कौन से नंबर? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्यों? क्योंकि अगर कंपोजिट नंबर होता है जैसे 4, तो इसका तो बाहर आके एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 2, और ये क्या है? इसके नीचे 1 लगा दें, क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। पर क्या अंडर रूट 2 की एग्जैक्ट वैल्यू आती है? पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जाएंगी और उसके बाद हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू ले लेते हैं उसकी, तो इसलिए कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। तो कह सकते हो रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो वो क्या है? इर्रेशनल नंबर। या पाई की वैल्यू भी क्या है? इर्रेशनल नंबर, क्योंकि पाई को मैथमेटिक्स में हम 22/7 लेते हैं, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये हमने क्या किया हुआ है? अज्यूम किया हुआ है, इसलिए ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर। यहाँ तक समझ आया बेटा? नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, पर तब तक तुम्हें क्या करना है? इसको पूरा रिवाइज करना है। आई होप बेटा आज ही क्लास में पढ़ाया हुआ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कल हम आपके लिए लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.1, पर उससे पहले आपको क्या करना है? ये सारा जितना आज पढ़ाया गया उस सबको रिवाइज करना है, अच्छे से माइंड में सेट करना है, ताकि 1.1 एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।